देखिए 26 क्वेश्चन क्या दिया गया है। 26 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग मेरे साथ पेन पेंसिल या पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और बेटा आप लोग मेरे साथ सॉल्यूशन करते चले। मैं इस वीडियो से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप चैनल को विजिट करके वीडियो देख सकते हैं और अपना कमेंट उन वीडियो के माध्यम से और वीडियो को लाइक करें और कमेंट शेयर करें उनमें, और मुझे क्या और मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ आने वाले वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। तो इसका आंसर बताइए। 26 का शोभित ने आंसर दे दिया है सी। नहीं बेटा, सी नहीं होगा। देखिए क्या दिया गया है, किसी भी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर हमें विषम संख्या प्राप्त होगी। हमारी सम संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से कोई भी संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। इन सम संख्याओं में हम कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ें या घटाएं तो हमें विषम संख्या मिल जाए। देखिए अगर 2 में हम 1 को प्लस करते हैं 3 मिल जाएगा, और 1 यदि माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। 4 में यदि 1 हम माइनस करते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, प्लस करते हैं तो 5 मिल जाएगा। 6 में यदि हम 1 प्लस करते हैं तो 7 मिल जाएगा, 1 माइनस करते हैं तो 5। ये सभी कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 26 का बी। ओबेदुर, वेरी गुड बेटा। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 27 क्वेश्चन बताइए। 27 क्वेश्चन में कहा गया है 80,905 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त क्या होगा। ये हमारा शब्दों में दिया गया है। अंकों में क्या होगी इसकी वैल्यू? 80,000 दिया गया तो हम नोट कर लेते हैं। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और फिर 10,000। 10,000 में 80 लिखा है यानी कि हजार के स्थान पे 0 आ जाएगा। 900 सैकड़े का स्थान क्या है? 9 है, और 5 इकाई के स्थान पे आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 80,905। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, शोभित का आंसर सही है बेटा। ओबेदुर 80905, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ऋषभ, ऋषभ भी आ चुका है बेटा, चलो ठीक है। ऋषभ का आंसर 27 का बी। हाँ सही है, 27 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 28 क्वेश्चन का आंसर बताइए। 28 का देखिए, नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए केवल आपका सॉल्यूशन करना ही जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन और एक नियमित टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है। मैंने एक 5 टिप्स वाला वीडियो बनाया है, 5 टिप्स वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। उसमें अपने एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए हुए हैं। अगर वो आप वीडियो के हिसाब से अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, अपने नियम को फॉलो करेंगे, तो 100% आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी बेटा। देखिए ये है 28 का आंसर क्या होगा? अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 28 में क्या लिखा है? इनसे बनने वाली अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या दिया गया है हमें? 3, 7, 0, 1 और 5। इन 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या, तो हम इसको सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 0, 1, 3, 5 और 7। 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है तो हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं इसके फर्स्ट आने वाले नंबर से। तो 1, 0, 3, 5, 7 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अवेदुर सर, ग्रुप क्या आपका व्हाट्सएप ग्रुप? ओके, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर अभी मैंने ग्रुप क्रिएट नहीं किया है। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके आप लोग मुझे कल अपने नंबर शेयर कर देना, मैं सबको ऐड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है बेटा, अपने इस चैनल का एक ग्रुप बना दूंगा, उस चैनल के ग्रुप में सब लोगों को ऐड कर लूंगा। अपने अपने नंबर कल शेयर कर दीजिएगा। ऋषभ 28 का बी। ओके, 10,357। ठीक है। शोभित क्वेश्चन 28 का बी, वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इसमें 43,062 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है इसका आंसर बताइए। 29 और ये 30 क्वेश्चन। 29 का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए 21 क्वेश्चन में दिया गया है इसमें 43,062। यदि हम इन संख्याओं को लिखें तो देखिए क्या है, 4 गुणे इसको लिखेंगे 10,000 प्लस इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 1,000 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 और फिर धन क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम 10,000 को किसकी पावर लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर कितना 4 प्लस 3 गुणे 10 की पावर 3 प्लस 0 प्लस 6 गुणे 10 प्लस 2। यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे इसको हम विस्तृत रूप को लिखते हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो 29 का बी, यस वेरी गुड अबेदुर सोभित। 28 का बी, वेरी गुड। ऋषभ का आंसर अभी तक नहीं आया। 29 का क्या होना चाहिए, 29 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य नहीं पूछा है और क्वेश्चन में लिखा है 30 और 50 को छोड़कर हमें 30 से 50 के बीच की संख्या लिख लेनी है। तो 30, 32 और इसके बाद 34, 36, 38, 40, 42, फिर क्या हो जाएगा हमारा 44, 46, 48, 50। ये संख्याएं लिख ली हमने। 30 का क्या होगा, हाँ शोभित 29 का भी सही है बेटा आपका। बताइए इसमें कितनी संख्याएं हमारी होंगी, 30 में कितनी कुल भाज्य संख्याएं आई हैं। 30 की कुल भाज्य संख्याएं बताइए। जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट करके बताएं मुझे आप लोग। क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। यस ऋषभ 30 का क्या बताया आपने, 30 का चलिए बताइए फास्ट बताइए। ऋषभ का 30 का 9 आंसर। ओके 30 का लेकिन 9 तो इसमें दिया भी नहीं गया है। 30 का 9 तो दिया नहीं गया है। शोभित 30 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए बी। चलिए ओके, चलिए हम इसको आपका आंसर कैलकुलेट करके बता रहे हैं कितना होना चाहिए, बताइए। ऋषभ एंड शंकर 9 आंसर। देखिए इसमें आपको क्या 30 को शामिल नहीं करना है, 50 को शामिल नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं कुल मिला के यहाँ पे होंगी। 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, 9। तो करेक्ट आंसर ऋषभ का आया है इसमें। इस ऑप्शन में से तो देखिए है ही नहीं है 30 और 50 के बीच कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 34 भी होगी, 35 भी भाज्य संख्या होगी, 36 भी होगी, 37 नहीं होगी, ये संख्या नहीं होगी, 38 भी होगी, 39 भी होगी, 40 होगी, 41 नहीं होगी इसमें भाज्य। और फिर इसके बाद 42 43 नहीं होगी, 43 के बाद 44 होगी, 45 भी हमारी भाज्य संख्या होगी, 46 होगी, 47 होगी क्या, नहीं होगी। फिर 47 के बाद 48 भाज्य होगी और 49 भी भाज्य होगी। इस तरीके से आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए आपको अंतर समझना है भाज्य संख्या और सम संख्याएं। मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। कल मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और सम विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो आपको भाज्य संख्या और सम संख्या में अंतर समझना होगा। चलिए मैं इसको देखिए एक्सप्लेन करता हूं।
देखिए यह स्क्रीन पे देखिए, जो 2 4 6 हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं वो हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जैसे ये लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, ये संख्याएं सम नहीं है लेकिन क्या है, भाज्य है। क्योंकि देखिए 9 के फैक्टर 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, एक भी 15 यहाँ 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, इसीलिए ये हमारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो इस तरीके से आपको देखना है। हाँ ऋषभ, अब आंसर सही है बेटा। धरती से आसमां तक जो भी बच्चे की आईडी है, अपना नाम कमेंट करके बताएं और कौन से स्टेट से हैं थोड़ा सा मुझे कमेंट कर दें। ओके, धरती से आसमां तक क्या लिखा है इसमें, तो मैं आईडी से आपके नाम नहीं बुलाना चाहता हूं, आप मुझे अपना नाम कमेंट कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है इसमें, अविदुर भैया संख्या तरीके से बताएं प्लीज। फैक्टर जिसके 2 से ज्यादा हो वो भैया खलता है, इससे तरीका से नहीं सर, अलग तरीके से। क्या बोले हो सर, एक बार भैया संख्या आसान तरीके से बताएं प्लीज। फैक्टर जिसका 2 से ज्यादा हो। देखिए वही मैं आपको एक्सप्लेन किया है अभी, जो शायद समझ में आ गया होगा। यही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आपको सम संख्या में और भाज्य संख्या में अंतर समझना होगा। भाज्य सम संख्याएं केवल वो होती हैं जो 2 से कटती हैं, यानी कि 2 4 6 8 10 12, यानी 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे ये संख्याएं 2 से कटेंगी। लेकिन आप सोचिए 15 को देख लें या आप 55 को देख लें, क्या ये संख्याएं 2 से कट रही हैं क्या? नहीं कटेंगी। अगर जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, फिर हमें देखना है कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो उसके 2 से अधिक मल्टीपल होते हैं। जैसे 15 है तो ये देखिए 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। 55 को देखिए, 55 पे क्या 1 से भी कट रहा है यहाँ पे, और 5 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 55 से भी कटेगा, 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो ये हमारी भाज्य संख्या होगी बेटा। लेकिन वहीं अभाज्य संख्या की यदि हम बात करते हैं, अभाज्य संख्या जो होती है, अभाज्य संख्या वो केवल 1 से कटती है या स्वयं से कटती है। जैसे आप देखें 43 को देख लीजिए, 47 को देख लीजिए, क्या ये एक या अपने आप के अलावा किसी संख्या से कटती हैं क्या? क्या एक से अधिक किसी संख्या से कटती हैं क्या? नहीं कटती हैं इन दो संख्याओं की। तो इनको केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 43, और इसके फैक्टर होंगे 1 और 47। तो ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से कटती हैं वो अभाज्य संख्या रहेंगी। भाज्य संख्या जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, सम संख्या जो केवल 2 से कटेगी। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कहलाती हैं संख्याएं। तो इन तीनों में अपन को कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। अभी भी कोई डाउट हो तो हम सेपरेट इसके लिए अलग से फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से जब जुड़ेंगे। ओके, 31 का बता दिया है ऋषभ ने। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। अभी हमने उसको सॉल्व नहीं किया है। चलिए 30 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देखते हैं। CDIX लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे रोमन अंक लिखने आने चाहिए। C की वैल्यू क्या होती है? C बराबर कितना होता है? 500 होता है। D बराबर कितना होता है? D बराबर 100 होता है। और IX बराबर कितना होता है? IX बराबर 9 होता है। तो आप इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए जब D के पहले क्या लिखा हुआ है, C बराबर क्या होता है, D बराबर क्या होता है, हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था, पढ़ा हुआ था। C बराबर आपका 100 होता है और D बराबर क्या होता है 500, सॉरी C बराबर कितना होता है 100 होता है और D बराबर कितना होता है 500 लिखा होता है। तो नियम के अनुसार जब CDIX लिखा है तो D बराबर 500 लिखा है, तो 500 में हम क्या कर देंगे, माइनस यदि ये लिखा है C तो -100, क्योंकि D के पहले लिखा है, और IX मतलब 9 बराबर हो जाएगा आपका 409। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 409। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओबेदुर ऋषभ का भी आंसर सही है। ओबेदुर आपका आंसर सही है बेटा। शोभित का आंसर भी ओके, सही बच्चों का आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। C का मान क्या होता है हम पहले लिख चुके हैं, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 33 का आंसर बताइए।
33 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 33 में आप सभी रोमन नंबर्स को अच्छे से याद कर लीजिए। रोमन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली इस बार आएगा, हर बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल एक्स, ये देखिए डबल एक्स लिखा है यहाँ पे, ये एल लिखा है, तो एल का मतलब क्या हो जाएगा आपका बताइए। एल का मतलब हो जाएगा 50 प्लस 2 बार एक्स आया तो 10 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर भी लिखा हुआ है तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, प्लस 3 बार ये देखिए एक एक आया है, तो या तो आप 3 लिख दें इसको या 1 लिख दें, 3 ही लिख दीजिए डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा इसका टोटल 50 10 60 10 70 5 75 और 3 78। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का आंसर क्या होगा डी। शोभित 33 का डी, वेरी गुड। ऋषभ 32 का बी, हाँ सही है बेटा ऋषभ, आपका ऋषभ का आंसर सही है 32 का। ओके, शोभित 33 का डी, ओबेदुर 33 का डी, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। 33 का 78, वेरी गुड शोभित। ओके चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन में दिया गया हमें क्या दिया गया है 16,540 की अनुवर्ती। अनु यानी क्या होता है, अनुवर्ती क्या हो जाएगा इसका, अनुवर्ती यानी कि बाद में संख्या आती है, यानी कि पोस्ट फिक्स, इनको बोलते हैं पोस्ट फिक्स नंबर। पोस्ट फिक्स या पूर्ववर्ती, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ववर्ती भी बोलते हैं, सॉरी नहीं, अनुवर्ती यानी पूर्ववर्ती, ये क्या हो जाती है इसकी पश्चातवर्ती, जो बाद में जो संख्याएं आती हैं, बाद में आने वाली संख्या को क्या बताया था कल हमने, जो बाद में संख्याएं आती हैं, आपको इन संख्याओं को निकालना आना चाहिए। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों संख्याएं होती हैं, तो क्या हो जाएगी इसको अनुवर्ती यानी उत्तरवर्ती, क्या बोलेंगे इसको उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, पोस्ट फिक्स या अनुवर्ती भी बोलते हैं। समर्थ, गुड इवनिंग बेटा समर्थ, लेट हो गए आप क्लास में। तो क्या हो जाएगा इसका पोस्ट फिक्स का, देखिए 16,540, एक अंक जुड़ जाएगा तो 16,541 हो जाएगी संख्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऋषभ 78 सही है आपका आंसर। ओबेदुर 34 का सी। नहीं बेटा 34 का देखिए आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको इस पे कंफ्यूज नहीं होता है। अनुवर्ती मतलब होता है उत्तरवर्ती, अनुवर्ती मतलब उत्तरवर्ती, या इंग्लिश में याद कर लीजिए पोस्ट फिक्स, ठीक है। और एक होता है पूर्ववर्ती यानी पहले, पूर्ववर्ती मतलब होता है आपका प्री फिक्स होता है जो पहले, इसके पहले वाला। ये दो वर्ड में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो अनुवर्ती मतलब बाद में आने वाली संख्या, तो इसका 34 का ऑप्शन हो जाएगा 16,541। अगला क्वेश्चन देखिए। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऋषभ 34 का ए, वेरी गुड ऋषभ वेरी गुड। चलिए 35 क्वेश्चन देखिए। 35 क्वेश्चन में क्या दिया गया है 88,888, इसका हमें क्या बताना है। अब इस बार हमसे क्या पूछा गया है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, क्या हो जाएगी पूर्ववर्ती क्या कहलाती है, पहले की संख्या 8 8 8 8 8। तो इसमें आप यदि 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 8 में से जाएंगे 7, इधर बच जाएंगी 8 8 8 8, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 35 का, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके जय हिंद बेटा। चलिए ओबेदुर 35 का ए, शोभित 35 का बी, नहीं शोभित 35 का बी नहीं होगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं, 35 का बी नहीं होगा। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले होता है, अनुवर्ती मतलब बाद में, ठीक है, या इसी को उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइए। ओके 35 का ए, वेरी गुड। धरती बेटा, धरती से आप अपना नाम कमेंट करें और अपना स्टेट कमेंट कर दें, आप कौन से स्टेट से बोल रहे हैं, धरती से आसमां तक। ओके वेरी गुड बेटा, कौन से स्टेट से हैं, क्या नाम है आपका, आप कमेंट करके बताएं। ओके 35 का ऋषभ, शोभित का भी आंसर सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 36, 1 से लेकर 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए आपको सम संख्याएं बताई गई हैं, कौन सी होंगी इस बार। सम संख्याएं क्या होंगी, 2 से लेकर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, जिसमें हमारा 20 भी शामिल हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है। मध्य प्रदेश लहर, ओके बेटा, चलिए ओके, मध्य प्रदेश लहर से ओके। चलिए समर्थ आंसर बताइए इसका आप लोग। ऋषभ, शोभित, बताइए इसका 36 का आंसर क्या होगा। 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10, 30, 40, 42, 42 और 10, 52 और 4, 56, 56 और 16 कितना हो जाएगा आपका। 66 और 6, 72, 72 और 18 कितना हो जाएगा आपका। 90, 90 और 20, 110। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। अब इसकी हम दूसरी ट्रिक्स भी बताते हैं, देखिए समझ लीजिए। ओके देखिए, इस तरीके जब क्वेश्चन सम संख्याएं दी गई हो 1 से लेकर के 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग करें, तो आप लोगों को पता है जो सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा अल्टरनेट होती हैं। देखिए एक अंक छोड़ के होती हैं इस तरीके से। देखिए एक अंक छोड़ के हमेशा सम संख्याएं होती हैं। तो यदि 20 तक की संख्याएं पूछी गई हैं तो कुल संख्याएं कितनी होंगी, 10 होंगी, ये कंफर्म है। तो हम मान लेते हैं कुल संख्याएं हमारी कितनी है, 10 संख्याएं होंगी। तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, एन इक्वल क्या लिख सकते हैं, संख्या बराबर टोटल बराबर लिख सकते हैं, टोटल बराबर एन इंटू एन प्लस 1, एन इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे एन हमारा क्या है, 10 है, तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 11, 10 गुणे 11 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर कितना निकल आएगा, 110। क्लियर है क्या, ये दोनों ट्रिक समझ में आई, ये वाली ट्रिक समझ में आई बेटा। 36 का बी। इस तरीके से दोनों ऑप्शन है, या तो आप इसमें क्या है टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, यदि आप इसको टाइम वैसे हल करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि आप ऐसे हल करते हैं ट्रिक्स से, फार्मूला है सम संख्याएं यदि आपको दी गई हैं 1 से लेकर कुछ भी संख्याओं का योग दिया गया है, पूछा गया यदि 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर के 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमें मालूम है कि 1 से 50 तक के बीच में 25 सम संख्याएं होंगी और बाकी संख्याएं विषम संख्याएं या अभाज्य सम होंगी, अभाज्य या परमेय दूसरी संख्या होंगी। तो हम इसमें फार्मूला हमारा n बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फार्मूला लग जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1। ये आपको याद कर लेना है फार्मूला किसी भी प्रकार की सम संख्या निकालने के लिए। ओके ऋषभ, 110। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। अभी देखिए अभी सम संख्याएं को पूछा था, अब पूछा गया है प्रथम विषम संख्याएं। सम और विषम में यही अंतर है, देखिए सम और विषम क्या दिया गया यहाँ पे, प्रथम विषम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा इसका। या तो आप प्रथम विषम संख्याएं कैसे नोट कर लेंगे, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और इसके बाद क्या हो जाएगी विषम संख्या हमारी 9 + 11 + 13 + 15। तो हमारी क्या हो जाएगी, प्रथम विषम पूछी है 15, तो प्रथम 15 विषम संख्या कौन सी हो जाएंगी, चलते चले ऐसे 15 से 17 + 19 प्लस, तो ऐसे लिखने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखना है। कभी भी पूछा जाए कि प्रथम विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो फार्मूला हो जाएगा n²। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n का स्क्वायर। यहाँ पे n हमें दिया गया है 15, n बराबर कितना दिया गया है, 15 दिया गया है, तो 15 × 15 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 200
225। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 225। समझ में आ गया होगा। ओके ओबेदुर, विषम संख्याओं का योग, वेरी गुड बेटा, यही फार्मूला हमें इसमें लगाना है। n संख्याओं का योग बराबर दिया गया है n स्क्वायर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में दिया गया है 50 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऐसी संख्याओं में अभाज्य संख्या लिखनी पड़ेगी। इस तरीके से 20 से कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना पड़ेगा अभाज्य